But in this video, I'm going to discuss with you the concept of writing of loss on the issue of debentures and the interest on. बेटा सबसे पहले हेडिंग डालो, राइटिंग ऑफ द लॉस ऑब्लिक डिस्काउंट। बेटा दोनों की सेम एंट्री है, राइटिंग ऑफ द लॉस ऑब्लिक डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स। ठीक है बेटा, क्या कॉन्सेप्ट है, आ जाओ समझते हैं। चलो सपोज करो, इसकी जर्नल एंट्री पहले लिख लेते हैं, फिर बेटा कंसेप्ट समझेंगे इसके बारे में। जर्नल एंट्री क्या होगी, लिखो, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिटेड। लिखो बेटा, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिटेड, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल अकाउंट डेबिटेड। बेटा क्या एंट्री होगी, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिटेड, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल अकाउंट डेबिटेड टू लॉस ऑब्लिक डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स। ओके, बस बेटा ये वाली एंट्री है, बस जो आपको लाइन लर्न करना। तो बेटा जब भी डिस्काउंट या लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स आपके क्वेश्चन में आएगा, तो एंट्री क्या होगी। सबसे पहले आपको किस चीज को यूज करना है, सबसे पहले आपको फर्स्ट प्रायोरिटी इसको देनी है, सिक्योरिटीज प्रीमियम को। अगर क्वेश्चन में सिक्योरिटीज प्रीमियम है, अच्छी बात है। अगर सिक्योरिटीज प्रीमियम है या कम पड़ गया, तो हम सेकंड प्रायोरिटी देंगे इसको। हम एक क्वेश्चन की मदद से समझेंगे बेटा, इस क्वेश्चन को कैसे करना है, आ जाओ समझते हैं। लिखो, एक्स वाई जेड लिमिटेड, एक्स वाई जेड लिमिटेड issued 8,000 10% debentures of rupees 100 each. XYZ Limited issued 8,000 debentures of rupees 100 each at a premium of 10 per debenture, redeemable after redeemable after 5 years, redeemable after 5 years at a premium of 30%। मैं आपको कहता हूं, पहला पार्ट, पास द जर्नल एंट्री, पास द जर्नल एंट्री फॉर issue of debentures and writing of loss on issue of debentures। B part, prepare loss on issue of debentures account। फिर आपकी टीचर ये भी पूछ सकती है, पास द जनरेटरी फॉर इश्यू ऑफ डिवेंचर्स एंड राइटिंग ऑफ द लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स एंड प्रिपेयर लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट। आपसे दो चीजें पूछी जा सकती है एक साथ। ऐसे बेटा यहां तक तो कोई डाउट नहीं है। चलो सबसे पहले हम जनरल एंट्रीज करेंगे, फिर उसके बाद हम लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स का अकाउंट बनाएंगे। आगे देखते क्या है। और बेटा एक और भी लिख लो इस पे पॉइंट,
बेटा एक लाइन और लिख लो, द कंपनी हैज 20,000 इन इट्स सिक्योरिटीज प्रीमियम। कि कंपनी के पास बेटा सिक्योरिटीज प्रीमियम में कितना पैसा पड़ा हुआ है बेटा, 20,000। अब देखो बेटा इस क्वेश्चन को हम करेंगे कैसे, बड़े ध्यान से देखना। चलो लेट्स डू इट। देखो सबसे पहले वही बनाओ बेटा, फेस वैल्यू, इश्यू प्राइस एंड रिडीमेबल वैल्यू। बेटा फेस वैल्यू कितनी है, 100। इश्यूड है 10% प्रीमियम, और 30 रुपए रिडेम्पशन पे देने हैं। तो फेस वैल्यू 100 है, इश्यू प्राइस 110 है, और रिडीमेबल वैल्यू आफ्टर 5 इयर्स मुझे 130 देनी है। ठीक है। तो बेटा आरवी का मतलब फ्यूचर का लॉस। फ्यूचर का लॉस कितना हो गया, 100 से कंपैरिजन करेंगे 130, तो 30 रुपए का लॉस है। तो फ्यूचर में जो हमें लॉस हो रहा है वो हो रहा है 30 रुपए का। और आज आपने सिक्योरिटीज प्रीमियम, और आज आपने सिक्योरिटीज प्रीमियम कितना लिया, 10 रुपए। चलो करते हैं। और बेटा सारे पैसे हम लमसम में मंगा रहे हैं। लिखो पहली एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिटेड। बेटा हम सारे पैसे इकट्ठे मंगा रहे हैं, अभी तक हम उसी कंसेप्ट पे थे। बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डिबेंचर्स एप्लीकेशन, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डिबेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। दूसरी एंट्री क्या हो जाएगी, डिबेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू, कितने परसेंट डिबेंचर्स है बेटा, 10% डिबेंचर्स। चेक करो बेटा डिबेंचर पार पे इशू है, प्रीमियम पे इशू है। बेटा आज डिबेंचर किस पे हुआ है इशू, प्रीमियम पे हुआ है। तो हम सिक्योरिटीज प्रीमियम लिख देंगे, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। चलो उसके बाद बेटा बैंक में कौन सा आएगा, बैंक में क्या आता है, इश्यू प्राइस। बैंक में क्या आता है, इश्यू प्राइस 110 रुपए इंटू, कितने डिवेंचर इश्यू करे बेटा, 8,000 डिवेंचर। ओहो, तो बेटा 8,000 डिवेंचर 110 रुपए के भाव से कम्स आउट टू बी 88, 1 2 3 4, 8,80,000 यहाँ पे भी हो जाएगा, 8,80,000 यहाँ पे भी हो जाएगा। अब ध्यान से सुनना बेटा, यहाँ पे 10% डिवेंचर्स पे क्या आएगा, सर ये जो डिवेंचर्स होते हैं तो फेस वैल्यू पे चलते हैं। अरे वो तो हमें पता है, 100 रुपए का डिवेंचर है, 8,000 रुपए के हिसाब से है। तो 8,000 इंटू 100 कितना हो गया, 8 लाख रुपए। और बेटा सिक्योरिटीज प्रीमियम में कितना चला जाएगा, प्रीमियम कितना था बेटा, सिक्योरिटीज प्रीमियम था 10 रुपए, क्योंकि 100 का शेयर 110 पे बेचा है तो 10 रुपए प्रीमियम है बेटा, 10 रुपए प्रीमियम है। तो बेटा 80,000 ही। आई थिंक बेटा यहां तक तो कोई डाउट नहीं है। क्या चेक करो फ्यूचर में लॉस हो रहा है नहीं हो रहा, फ्यूचर में लॉस हो रहा है। अरे सर फ्यूचर में लॉस कितना हो रहा है, बेटा 100 का फेस वैल्यू था, 130 का आरवी है, तो 30 रुपए का लॉस तो है फ्यूचर में लॉस। सर फ्यूचर के लॉस के एक इम्पैक्ट होते हैं या दो इम्पैक्ट होते हैं, दो इम्पैक्ट होते हैं। फ्यूचर के लॉस के दो इम्पैक्ट होते हैं, दो जगह आपको करना पड़ेगा बेटा। फ्यूचर में आपके दो लॉसेस के इम्पैक्ट होंगे। आ जाओ। सर कहाँ का डालोगे, सबसे पहले बेटा यहां डालेंगे, क्या लिखते हैं यहाँ पे, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स।
लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट। क्या करेंगे हम? लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट, और यहां क्या लिखेंगे? टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट। बेटा बीच में क्या लिखेंगे? लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट। नीचे क्या लिखोगे? प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट। सर कितना लॉस होता है? कितना लॉस हो रहा है सर? फ्यूचर का लॉस। सर फ्यूचर का लॉस कितना है? 30 रुपीज। 30 × 8,000। और यहाँ पे भी कितना है? 1 2 3 4। आई थिंक बेटा यहां तक तो कोई डाउट नहीं है। पहली एंट्री और दूसरी एंट्री में कोई डाउट तो नहीं है। बेटा जब भी फ्यूचर में कोई नुकसान आएगा तो फ्यूचर के नुकसान की एक इम्पैक्ट होता है, दो इम्पैक्ट होते हैं, दो इम्पैक्ट होते हैं। पहला, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स आ जाएगा, और नीचे क्या आ जाएगा? प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स। ठीक है। अब बेटा हम राइटिंग ऑफ करते हैं। अब हम राइट ऑफ करेंगे। आ जाओ। बेटा राइट ऑफ में क्या होगा, ध्यान से सुनना। हमने किस किस की जर्नल एंट्री पास कर दी? हमने जर्नल एंट्री इशू की पास कर दी। अब राइटिंग ऑफ लॉस की करनी। आ जाओ। राइटिंग ऑफ लॉस की जर्नल एंट्री होती क्या है, बड़े ध्यान से समझना। बेटा आपने यहाँ पे लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स को क्या किया था? आपने लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स को यहाँ पे क्या किया था? सर हमने लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स को यहाँ पे डेबिट किया था। अब इसको राइट ऑफ करने के लिए मुझे क्या दोबारा डेबिट करना पड़ेगा या क्रेडिट करना पड़ेगा? सर क्रेडिट करना पड़ेगा। आपको इसको खत्म करना है, आपको लॉस को खत्म करना है, तो आपने लॉस को पहले डेबिट किया था। अब आपको इसको कैंसल आउट करने के लिए क्रेडिट करना पड़ेगा। ओके, तो नीचे लिख देते हैं, टू लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट। टू लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट कितने रुपए का नुकसान है? 2,40,000 रुपए। ओके, सबसे पहले हम किसको डेबिट करेंगे? सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। फिर हम किसको डेबिट करेंगे? स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल अकाउंट। सबसे पहले चेक करो कि हमारे पास क्वेश्चन में और आंसर में कितना सिक्योरिटीज प्रीमियम अवेलेबल है। चेक करते हैं। चलो चलो चलो, क्वेश्चन में चेक करते हैं सिक्योरिटीज प्रीमियम कितना कितना दिया हुआ है। देखो, द कंपनी हैज 20,000 इन सिक्योरिटीज प्रीमियम। कंपनी के पास 20,000 सिक्योरिटीज प्रीमियम ऑलरेडी पड़ा है। यूज कर लो, यूज करो सिक्योरिटीज प्रीमियम पुराना वाला। सर 20,000 रुपये तो पड़े हुए हैं। और चेक करो, कहीं सिक्योरिटीज प्रीमियम वर्ड आ रहा है? अरे सर ये देखो, सिक्योरिटीज प्रीमियम यहाँ पे भी आ रहा है। मैंने कहा बताओ नया प्रीमियम कितने का आ रहा है? 80,000 का। ओके, तो आपके पास ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कितना था? 20,000। और नया सिक्योरिटीज प्रीमियम कितना आया? 80,000। तो 20,000 सिक्योरिटीज प्रीमियम पुराना था, 80,000 और आ गया, तो आपके पास 1 लाख रुपए सिक्योरिटीज प्रीमियम में पड़े हुए हैं। तो उसमें से बेटा 1 लाख रुपए सिक्योरिटीज प्रीमियम यूज कर लो। सर बाकी के पैसे कहां से लाएंगे? सर स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल। कितना पैसा लगाना पड़ेगा? 1,40,000। आई थिंक बेटा यहां तक तो कोई डाउट नहीं। आई थिंक बेटा यहां तक तो कोई डाउट नहीं होगा। बेटा एंट्री क्या होती है? पहले लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स डेबिट होता है, अब क्या हो जाएगा? क्रेडिट। तो लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स क्रेडिट हो जाएगा, और डेबिट किस किस को करेंगे? सबसे पहले प्रायोरिटी किसको दी जाती है लाइफ में? सिक्योरिटीज प्रीमियम को, अगर वो क्वेश्चन में है। अगर बाय चांस क्वेश्चन में सिक्योरिटीज प्रीमियम होता ही ना, अगर बाय चांस क्वेश्चन में सिक्योरिटीज प्रीमियम होता ही ना, इफ देयर वुड नॉट हैव बीन एनी सिक्योरिटीज प्रीमियम, तो कुछ भी सिक्योरिटीज प्रीमियम नहीं होता, तो सीधा 2,40 यहां से डालता मैं। सीधा मैं 2,40 बेटा स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल डालता और कहता कि भाई सिक्योरिटीज प्रीमियम तो है नहीं। जब सिक्योरिटीज प्रीमियम नहीं है तो मैं इसको डेबिट कर ही नहीं सकता था। पर भगवान की इच्छा से सिक्योरिटीज प्रीमियम था, तो मैंने करा।
तो सिक्योरिटीज प्रीमियम 20,000 पुराना था और 80,000 नया था, दोनों मिला के इट केम आउट टू बी 1 लाख, और स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल 140 होगी। आई थिंक बेटा यहां तक तो कोई डाउट नहीं है। एग्जाम में बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है राइटिंग ऑफ की एंट्री। सर अगर क्वेश्चन नहीं कह रहा राइट ऑफ करने की, मैं तब भी कर दो, टीचर तो बढ़िया खुश हो जाएगी, शाबाशी देगी, कहता बेटा बिना पूछे भी एंट्री पास किया, कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो राइटिंग ऑफ की एंट्री में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आगे चलते हैं। इसके बाद क्या प्रिपेयर करना है? लॉस ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स, इश्यू ऑफ डिबेंचर्स का अकाउंट। आ जाओ बनाते हैं, लिखो। अकाउंट बनाना है बेटा। लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट का हमें लेजर बनाना है। ओके। डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। आ जाओ देखते हैं। सर हमें पोस्टिंग करनी है, बस हाँ पोस्टिंग करनी है, आ जाओ भाई। सबसे पहले बताओ बेटा, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स कहाँ कहाँ पे आ रहा है? सर पहली एंट्री में तो आ नहीं रहा। हाँ सर दूसरी एंट्री में आ रहा है लॉस ऑफ इश्यू ऑफ डिवेंचर्स। पहली एंट्री में आ रहा है लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स। जल्दी से बताओ लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर कितना आ रहा है? सर 2,40,000। सर लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स क्या हो रहा है? डेबिट हो रहा है। तो लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स के डेबिट साइड पे, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स के डेबिट साइड पे हम 2,40,000 लिख दें। लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स डेबिट कितने से होगा? 2,40,000। लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स डेबिट कितने से होगा? 2,40,000। सर और ये इसके में हम नाम किसका लिखेंगे? एक चीज बताओ, भगवान की वजह से सोचना, ये लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर हो किसकी वजह से रहा था? अरे सर इसका रीजन तो पता चल गया, ये प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन की वजह से होता, तो नाम उसका लिख दो बेटा, और क्या। तो लिख दो बेटा, टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ, टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट। आई थिंक बेटा यहां तक तो कोई डाउट नहीं है। उसके बाद सर लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अब क्या हो रहा है? सर लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अब क्रेडिट हो रहा है। सर नाम किसके लिखोगे? सिक्योरिटीज प्रीमियम और स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल। तो यहाँ पे लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर डेबिट हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है? सर क्रेडिट हो रहा है, तो क्रेडिट साइड पे पहले हम किसका नाम लिखेंगे? बाय सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, बाय सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, बाय स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल अकाउंट। कितना सिक्योरिटीज प्रीमियम? 1 लाख है, और स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल 140। क्या बेटा ये अकाउंट टैली हो गया? बिल्कुल ये अकाउंट टैली हो गया। आई थिंक तुम लोगों को बेटा ये कंसेप्ट तो समझ आ ही गया होगा कि किस तरीके से बेटा हम राइट ऑफ करते हैं लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर, ऑब्लिक डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स। चलो आगे इस पे और प्रैक्टिस देखते हैं। आ जाओ, एक क्वेश्चन मेरे साथ और लिखो। लिखो। अब बेटा मैं आपको क्वेश्चन, थोड़ा सा एक ऐसा क्वेश्चन कराता हूं जो आज की डेट में केस स्टडी से रिलेटेड बहुत हो सकता है। आ जाओ लिखो, एक केस स्टडी टाइप क्वेश्चन लिखो।
और बेटा बड़ी पॉपुलर केस स्टडीज होती हैं, लिखो। लिखो बेटा, एबीसी लिमिटेड इज प्लानिंग टू एक्सपैंड ABC Limited is planning to expand its business, for which it requires an additional funding of rupees for which they requires an addi- for which they requires an additional funding of 16 lakh 80,000. The company proposes to raise the same amount. The company proposes to raise the same amount by issuing. The company proposes to raise the same amount by issuing 8% debentures. By issuing 8% debentures of rupees 100 each, issued at a discount of 20%, redeemable after 9 years at the rate 1110. ठीक है? कोई दिक्कत तो नहीं बेटा? कोई डाउट बेटा किसी को? देखो, ठीक है। अब बेटा आपको आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आपको कुछ क्वेश्चंस के मुझे जवाब देने पड़ेंगे। बेटा केस स्टडी टाइम मान लो इसको। ए पार्ट, कैलकुलेट द नंबर ऑफ डिवेंचर्स। Calculate the number of debentures to be issued. Calculate the number of debentures to be issued by company. पहला सवाल। दूसरा, pass the journal entry. Pass the journal entry for issue of debentures and writing of loss on issue of debentures. ब्रैकेट में लिख दो, if company has securities premium of if the company has a securities premium of 2,30,000 with them, कंपनी के पास सिक्योरिटीज प्रीमियम कितने रुपए पड़े थे बेटा? 2,30,000। आगे लिखो, प्रिपेयर लॉस ऑन इशू ऑफ prepare loss on issue of debentures account, and the last point, prepare 10% prepare 10% debentures account। बेटा ये क्वेश्चन है। अब सबसे पहले ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आ जाओ इस क्वेश्चन को देखते हैं सबसे पहले।
पहला पार्ट, कैलकुलेट द नंबर ऑफ डिबेंचर्स टू बी इशूड बाय द कंपनी। बेटा आपने शेयर्स के टॉपिक में एक चीज तो पढ़ रखी होगी, जब हम कोई मशीनरी खरीदने जाते थे या कोई बिल्डिंग खरीदते थे, और जब हम उसको पैसे देते थे और हमें ये नहीं पता होता नंबर ऑफ डिबेंचर्स कैसे निकलते थे, तो हम कैसे निकालते थे? जितनी पेमेंट उसको देनी है डिवाइडेड बाय इश्यू प्राइस, वही करना है यहाँ पे भी, ध्यान से सुनना। तो नंबर ऑफ डिबेंचर्स कैसे निकल जाएंगे? नंबर ऑफ डिबेंचर्स कैसे निकल जाएंगे? जितनी भी आपने पेमेंट देनी है, जितने भी आपने, चलो यहाँ पे पेमेंट वर्ड नहीं यूज करेंगे, यहाँ पे फंड रिक्वायरमेंट यूज करेंगे। जितनी भी हमारे बिजनेस के अंदर फंड रिक्वायरमेंट है, जितने भी हमारे बिजनेस में फंड रिक्वायरमेंट है, उसको किससे डिवाइड करेंगे? इश्यू प्राइस से। जितनी भी आपकी फंड रिक्वायरमेंट है, उसको हम किससे डिवाइड करेंगे? इशू प्राइस से। बेटा आपकी फंड रिक्वायरमेंट कितनी है? अरे सर बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए 16,80,000 रुपये लगेंगे। मैंने कहा लगा दो। तो 16,80,000 रुपये डिवाइडेड बाय इशू प्राइस। इशू प्राइस चेक करो, 100 रुपए का डिवेंचर है, इशूड एट ए डिस्काउंट ऑफ 20%। 100 रुपए की चीज 20% डिस्काउंट पे जा रही है, तो 80 रुपए होगी। तो 16,80,000 डिवाइडेड बाय 80, आपके नंबर ऑफ डिबेंचर्स कितने आ गए? 21,000 डिबेंचर्स। तो आपके कितने डिबेंचर्स आ गए? 21,000 डिबेंचर्स। ओ माय गॉड। तो पहला पॉइंट तो आपको समझ आ गया कि नंबर ऑफ डिबेंचर्स को निकालने के लिए क्या यूज करेंगे हम? फंड रिक्वायरमेंट। कितनी हमारे बिजनेस में फंड रिक्वायरमेंट है डिवाइडेड बाय द इशू प्राइस। 16,80,000 को 80 से डिवाइड करो तो 21,000 डिबेंचर आते हैं। अब बेटा अपनी जर्नी ट्रीज देखते हैं। फेस वैल्यू, इशू प्राइस, रिडीमेबल वैल्यू। 100 रुपए फेस वैल्यू है, इशू प्राइस कितनी है बेटा? 80 रुपए, और रिडीमेबल वैल्यू क्या फ्यूचर में लॉस है? यस, 110 रुपए का जा रहा है डिबेंचर। तो आज आप किसी इंसान को डिस्काउंट देते हो 20 रुपए का, और फ्यूचर में आपका नुकसान कर देता है वो 10 रुपए का, क्योंकि फ्यूचर में वो आपसे 100 की जगह 110 मांगेगा, और आज तुम्हें 100 के बदले 80 देगा। तो बेटा जर्नी ट्रीज करते हैं। पहले एंट्री लिखो, पहले एंट्री लिखो, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। पहले एंट्री लिखो, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। दूसरी एंट्री लिखो, डिवेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड, डिवेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू। कितने परसेंट डिवेंचर्स हैं? 10% डिवेंचर्स टू 10% डिवेंचर्स अकाउंट। अब एक चीज को बड़े ध्यान से देखना, क्या बेटा आपने डिवेंचर प्रीमियम पे इशू किया है, डिस्काउंट? अरे सर डिस्काउंट पे इशू किया है, तो बीच में आ जाएगा डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स। बीच में आ जाएगा डिस्काउंट, क्योंकि डिस्काउंट को हम डेबिट क्यों करते हैं? क्योंकि लॉस है। डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट। सर चेक कर लो फ्यूचर में भी नुकसान तो नहीं हो रहा आपको? फ्यूचर का नुकसान, फ्यूचर का नुकसान, फ्यूचर का नुकसान, फ्यूचर का नुकसान। सर फ्यूचर में आपको 10 रुपए का नुकसान है, फ्यूचर में आपको 10 रुपए का नुकसान है। तो बेटा नुकसान का एक इंपैक्ट या दो इंपैक्ट? सर दो इंपैक्ट। पहला इंपैक्ट तो यहां जाएगा,
लॉस ऑन इशू ऑफ लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट, और क्रेडिट किसको करेंगे? टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट। बेटा हम किसको डेबिट करेंगे? लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट। क्रेडिट किसको करेंगे? प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स। सिंपल सी बात है, बस इतना सोचो। सबसे पहले सर बैंक में क्या जाएगा? सर बैंक में जाएगा इश्यू प्राइस। बैंक में क्या जाएगी? इश्यू प्राइस। बेटे डिबेंचर कितने थे? अच्छा, 21,000 डिबेंचर। 21,000 डिबेंचर्स और इश्यू प्राइस कितनी है? 80 के हिसाब से कितना पैसा बनता है? 168,00,00। 168,00,00। पहले में भी यही आ जाएगा, 168,00,00। आई थिंक यहां तक तो कोई डाउट नहीं है। उसके बाद डिस्काउंट कितना दे रहे हो भाई? आप डिस्काउंट कितना दे रहे हो? सर मैं डिस्काउंट 20 रुपए का दे रहा हूं। ओके, आप डिस्काउंट 20 रुपए का दे रहे हो। 21,000 डिवेंचर्स पे 20 रुपए का डिस्काउंट। 21,000 डिवेंचर पे 20 रुपए का डिस्काउंट कितना आ गया? 42, 1, 2, 3, 4, 4,20,000। लॉस ऑन इश्यू डिवेंचर। अरे फ्यूचर में लॉस कितना है तुम्हारा? फ्यूचर में लॉस कितना है? 10 रुपए का। फ्यूचर में लॉस कितने का है? 10 रुपए का। तो 21,000 इंटू 10 फ्यूचर का लॉस हो गया। और प्रीमियम भी कितना आ जाएगा? 21,000 इंटू 10, 2,10,000। सर डिबेंचर्स में क्या था सर? या तो फेस वैल्यू आती है, मैं पता है। 21,000 इंटू 100 रुपए, खत्म। आई थिंक बेटा इस वाले एंट्री में तो कोई डाउट नहीं होगा। बेटा डिस्काउंट हम 20 रुपए का दे रहे हैं, तो डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर 20 रुपए है। लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, हमारा फ्यूचर का लॉस है 10 रुपए, तो हमने डेबिट किया। और लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स का दूसरा इंपैक्ट क्या होता है? प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। बेटा क्या आपने मेरे से एक सवाल नहीं पूछा, क्या हम इन दोनों को कंबाइन कर सकते थे? अरे बेटा बिल्कुल कर सकते हो, इन दोनों का कंबाइन बिल्कुल कर सकते हो। क्योंकि ये क्या है? ये है आज का लॉस, और ये है फ्यूचर का लॉस। लॉस तो लॉस होता है, फ्यूचर का हो आज हो। तो इसकी जगह आप एक ऑल्टरनेटिव एंट्री पास कर सकते थे, कर सकते हो। तो हम ऑल्टरनेट एंट्री को पास कर लेते हैं। डिवेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड। सर ये डिस्काउंट और लॉस के अमाउंट को कंबाइन करके नाम किसका रखोगे? लॉस का। लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिटेड टू 10% डिबेंचर्स अकाउंट टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट। तो यहां कितना अमाउंट आता जाएगा? ये तो 1,68,00,00 है। और बेटा लॉस में क्या आएगा? कंबाइन कर देते हैं इन दोनों फिगर्स को। ये जो लॉस आज का है और फ्यूचर में होने वाला लॉस है, दोनों को कंबाइन कर दो। तो 4,20,000 प्लस 21,00,00। 6,30,000। तुमने लॉस को कंबाइन कर दिया, और यहाँ पे तो वही रहेगा। आई थिंक बेटा यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होगा।
तो सर आप कौन सी एंट्री को ज्यादा प्रेफर करते हो? मैं बेटा इस एंट्री को ज्यादा प्रेफर करता हूँ। वैसे तो कोई भी पास करो, कोई दिक्कत नहीं। पर यहाँ पे मेरे हिसाब से ये ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि आपको यहाँ पे लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट बनाना है। क्योंकि आपको यहाँ पे लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट बनाना है। क्योंकि आपने यहाँ पे लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट बनाना है। उससे आपको डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट बनाने को नहीं कहा। लॉस का है तो बेटर है आप एक ही अकाउंट बनाओ, दैट इज अ लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर। चलो बेटा, हमने इश्यू की तो कर दी, अब राइटिंग ऑफ लॉस की भी करनी है, करो आ जाओ। लॉस को राइट ऑफ करते हैं। सर लॉस को राइट ऑफ करने का मतलब क्या है? लॉस आपका अभी तक क्या हो रहा था? डेबिट। तो दूसरी एंट्री में क्या हो जाएगा? क्रेडिट। तो लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर का राइट ऑफ का मतलब है लॉस पहले क्या हो रहा था? डेबिट। अब क्या हो जाएगा? क्रेडिट। तो टू लॉस ऑन इश्यू ऑफ टू लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट। सबसे पहले आप किसको डेबिट करोगे? सबसे पहले आप डेबिट करोगे, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट को डेबिट करोगे। सबसे पहले आप किसको डेबिट करोगे? सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट को डेबिट करोगे। उसके बाद अगर कोई पैसे की कमी हो जाती है तो आप किसको डेबिट करोगे? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सर लॉस आपको कितने का हो रहा था? मैंने कहा 6,30,000 का हो रहा था। मैंने कहा लिख दो 6,30,000। सबसे पहले चेक करो आपके पास सिक्योरिटीज प्रीमियम कहाँ कहाँ पे है। द कंपनी हैज अ सिक्योरिटीज प्रीमियम ऑफ 2,30,000। एक तो बेटा सिक्योरिटीज प्रीमियम ये है, दैट इज योर एग्जिस्टिंग एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज। सिक्योरिटीज प्रीमियम कितने रुपए का है? 2,30,000 रुपए का है। और बेटा क्या आपके पास तो लॉस ऑन इश्यू डिवेंचर 6,30,000 है। सिक्योरिटीज प्रीमियम आपका बेटा क्वेश्चन के अंदर 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 सिर्फ 2,30,000 का था, और कोई सिक्योरिटीज प्रीमियम था ही नहीं। चेक करो बेटा, सिक्योरिटीज प्रीमियम आपकी कोई जर्नल एंट्री में तो नहीं आ रहा था? नहीं आ रहा था। तो आपका सिक्योरिटीज प्रीमियम कहीं और था ही नहीं, सिर्फ 2,30,000 पे है। तो आप बताओ मुझे स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल से कितने पैसे और लेने पड़ेंगे? सर 6,30,000 आपका लॉस है। 6,30,000 आपका लॉस है। 2,30,000 हम सिक्योरिटीज प्रीमियम से ले लेंगे, तो यहाँ पे कितना बच जाएगा? 4 लाख। तो मेरे स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल में कितने पैसे आ जाएंगे? 4 लाख रुपए। आई थिंक बेटा यहां तक तो कोई डाउट नहीं होगा आप लोगों को। आई थिंक बेटा यहां तक तो आपको आई थिंक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। दिस माइट बी क्रिस्टल एंड क्लियर टू यू। तो आपने राइट ऑफ की एंट्री भी पास कर ली। अब आपको क्या बनाने को कह रहे हैं? लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट बनाने को कह रहे हैं, बना लेते हैं भाई। आ जाओ बेटा, अब हम बना लेते हैं। लिखो बेटा हेडिंग, लॉस ऑन इश्यू ऑफ लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट। बना लेते हैं बेटा। डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट।
बेटा डेट पर्टिकुलर अमाउंट एंड डेट पर्टिकुलर अमाउंट, आ जाओ करते हैं। सबसे पहले बेटा जल्दी ढूंढो आपका लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स है कहाँ। सर मैं ये वाली एंट्री ले लेता हूं, इसमें आ रहा है लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर। बेटा लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर कितने से डेबिट हुआ है? 6,30,000। बेटा लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर कितने से डेबिट हुआ है? 6,30,000। और बेटा हम ये लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर किस वजह से हो रहा होता है? ये लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर किस वजह से हो रहा होता है? सर ये इस वजह से हो रहा होता है, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर। तो बेटा लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर 6,30,000 यहां लिख देंगे। तो नाम किसका लिखेंगे? टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स। नाम किसका लिख देंगे? टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। लॉस कितने से डेबिट हो रहा है? 36 से। प्रीमियम और रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर लिख देंगे। मगर सर यहाँ पे एक चीज आपने गलत कर दी, मुझे पता है मैंने गलत की है, मेरे को पता है मैंने ये गलत करी है। क्योंकि प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर में तो सिर्फ 2,10,000 है, तो मैं 2,10,000 ही लिख सकता हूं। तो मैं यहां पे 2,10,000 पे प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन और डिबेंचर का लिखूंगा। सर बाकी का जो 6,30,000 में से टोटल लॉस हुआ था, 6,30,000 का टोटल लॉस है, जिसमें से 2,10,000 तो आपने प्रीमियम और रिडेम्पशन लिख दिया। बाकी के 4,20 कहां से लाओगे सर, कहां से लाओगे? अरे बेटा एक तो इससे ले लिया, एक बेटा ये भी तो है। अच्छा, तो बाकी के पैसे हमें 4,20,000 10% डिबेंचर्स में डालने पड़ेंगे। ओके, टू 10% डिबेंचर्स, 4,20,000। आई रिपीट दिस, मैं एक बार रिपीट कर देता हूं, बच्चे कंफ्यूज हो गए। बेटा लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर टोटल लॉस कितने का था? 6,30,000। 6,30,000 का टोटल लॉस था, तो आपको ये लॉस कहां से रिकवर करना है? पहले प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन डिबेंचर से रिकवर करना है। वहां से आप कितना रिकवर कर पाओगे? 2,10,000। और जो फिर आपका अमाउंट बच जाएगा बाकी का, आप कहां से रिकवर करोगे? 10% डिबेंचर्स से। तो प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन से मैंने रिकवर कर लिया 2,10,000, और बाकी के 10% डिबेंचर्स आप कहां से रिकवर करोगे? 10% डिबेंचर से रिकवर। उसके बाद बेटा इसको राइट ऑफ करना है। तो राइट ऑफ के लिए सबसे पहले आप किसका इस्तेमाल करेंगे? सिक्योरिटीज प्रीमियम। फिर यूज करेंगे स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल। अब चेक करो, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर डेबिट हो रहा है क्रेडिट हो रहा है? अरे सर क्रेडिट हो रहा है। नाम किसका लिखोगे? नाम किसका लिखोगे? सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। क्योंकि लॉस क्रेडिट हो रहा है तो मैं क्रेडिट साइड पे लिखूंगा किसका नाम? सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, 2,30,000 बाय स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल। बाय स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल कितना? 4,00,000। तो बेटा आपका ये कंप्लीट हो गया। 6,30,000, 6,30,000। दिस वॉज वन ऑफ द गुड क्वेश्चन जिसमें आपके मल्टीपल चीजें कवर हुई हैं। उसके बाद बेटा आपको और क्या बनाने को कहता है? अरे सर एक और सवाल पूछ लिया आपने, 10% का डिबेंचर्स अकाउंट भी बना लो। अरे बना लेते हैं, क्या दिक्कत है, लेजर पोस्टिंग ही तो है बेटा। 10% डिबेंचर्स अकाउंट भी बना लो। सर फॉर्मेट तो वही रहेगा, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स। डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट। 10% डिबेंचर्स ढूंढो, कहां पे आ रहा है? ढूंढो ढूंढो, ये रहा। सर 10% डिबेंचर्स मिल गया मुझे, 10% डिबेंचर्स मिल गया मुझे, ये रहा। सर 10% डिबेंचर्स हो क्या रहा है? डेबिट हो रहा है क्रेडिट हो रहा है? सर 10% डिबेंचर्स आपका क्रेडिट हो रहा है।
सर 10% डिबेंचर्स के डेबिट साइड पे लिखोगे, क्रेडिट साइड पे लिखोगे? सर वी विल राइट ऑन द क्रेडिट साइड। सर नाम किसका आएगा, नाम किसका आएगा? सर बेटा अगर 10% डिबेंचर्स में नाम, क्या क्रेडिट वाले का आएगा या डेबिट वाले का आएगा? डेबिट वाले का आएगा। किसका नाम लिखोगे? डिबेंचर्स आए किसकी वजह से? सर ये आए थे डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट की वजह से, तो नाम आएगा डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट का। आ जाओ। और डिबेंचर्स क्रेडिट हो रहे हैं बाय डिबेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। कितने रुपए बेटा? डिबेंचर्स कितने रुपए के हैं? डिबेंचर्स कितने रुपए के हैं? 21 लाख रुपए के। तो वहां पे हम 21 लाख लिख देते हैं। 21 लाख लिख देंगे। सर और कहीं डिबेंचर्स आ रहा है? और कहीं डिबेंचर्स नहीं आ रहा? तो बेटा यहाँ पे हम लिख देंगे टू बैलेंस सीडी। टू बैलेंस सीडी। अब बेटा लेट्स डिस्कस अ कंसेप्ट ऑफ अंडर सब्सक्रिप्शन ऑफ डिबेंचर्स। लेट्स डिस्कस द कंसेप्ट ऑफ द अंडर सब्सक्रिप्शन ऑफ डिबेंचर्स। कि बेटा कई बार ऐसा भी हो सकता है कि डिबेंचर्स हमारे अंडर सब्सक्राइब हो जाए। तो सर हमारा क्वेश्चन कितने से चलेगा? जितने हमारे डिबेंचर बिके हैं उससे चलेगा। ये तो हमने शेयर्स में ही पढ़ रखा है। 5 मिनट का सवाल है, 2 मिनट में हो जाएगा। एबीसी लिमिटेड issued 5,000 9% debentures of rupees 100 each, issued at issued at a premium of 20%, redeemable at a premium of 5%. The company received applications for the company received applications for 4,500 debentures. Pass journal entry for issue of debentures and writing of loss or issue of debentures। आपको बेटा जर्नल एंट्री पास करनी है इश्यू ऑफ डिवेंचर्स की, राइटिंग ऑफ लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स की। बेटा दिस इज अ केस ऑफ अंडर सब्सक्रिप्शन। आज सबसे पहले बेटा फेस वैल्यू, इश्यू प्राइस, रिडीमेबल वैल्यू। फेस वैल्यू कितनी है? 100 रुपए। इश्यूड एट अ प्रीमियम ऑफ 20%, 120। रिडीमेबल एट अ प्रीमियम ऑफ 5, 105। आ जाओ, पहले एंट्री करो। पहले एंट्री करो। बैंक अकाउंट डेबिटेड
बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड। सर आप हमेशा डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट क्यों लिखते हो? क्योंकि बेटा यहाँ पे मैं पैसा इंस्टॉलमेंट में नहीं मंगाता। मैं एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल ऐसे पैसे नहीं मंगाता। मैं सीधा सारे पैसे इकट्ठे मांग लेता हूँ। बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। दूसरी एंट्री, डिबेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू। कितने परसेंट डिबेंचर्स है? कितने परसेंट डिबेंचर्स है? अरे 9% डिबेंचर्स। टू 9% डिबेंचर्स अकाउंट। सबसे पहले कितने डिबेंचर है बेटा यहाँ पे? अब बच्चा बोलेगा सर हमारा क्वेश्चन किससे चलेगा? बेटा बेचना चाह रहा था 5,000 डिवेंचर, बिके हैं 4,500। तो सर जो बिके हैं उसी से अपने क्वेश्चन को चला लो, खत्म करो। ओके। तो मेरे लिए पूरे क्वेश्चन के अंदर कौन से डिवेंचर रेलिवेंट रहेंगे? सिर्फ एंड सिर्फ मेरे पास जो रेलिवेंट रहेंगे दैट इज द 4,500 डिवेंचर्स। लिखो। तो हम क्वेश्चन को लिखेंगे 4,500 डिवेंचर्स मल्टीप्लाइड बाय इश्यू प्राइस 120 रुपए। 4,500 इंटू 120 कितना आता है? 5,40,000। 5,40,000। कोई दिक्कत नहीं। बताओ बेटा, आपने डिबेंचर को पार पे इशू किया प्रीमियम पे इशू किया? सब प्रीमियम पे इशू किया है। 100 रुपए का डिबेंचर 120 में बेचा। तो हम क्रेडिट किसको कर देंगे? टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। सर यहाँ तो 5,40 ही आएगा, हाँ। सर डिबेंचर्स में क्या आता है? सर डिबेंचर में हमें आता है फेस वैल्यू, मेरे को याद है डिबेंचर में आता है फेस वैल्यू। फेस वैल्यू कितनी है बेटा? 100 रुपए। 100 रुपए 4,500 इंटू 100 कितना हो गया? 45,000,000। और बेटा सिक्योरिटीज प्रीमियम में कितना चला जाएगा? सिक्योरिटीज प्रीमियम में 20 रुपए चले जाएंगे। तो 4,500 इंटू 20 कम्स आउट टू बी 4,500 इंटू 20 विच इज कमिंग आउट टू बी 90,000। सर एक बार चेक कर लो क्वेश्चन में, कोई फ्यूचर का लॉस तो नहीं है? सर कोई फ्यूचर का तो लॉस नहीं है? अरे फ्यूचर के लॉस ढूंढो। अरे सर फ्यूचर का लॉस भी है। फ्यूचर में कितने का लॉस हो रहा है? फ्यूचर में कितने का लॉस हो रहा है? सर 5 रुपए का लॉस हो रहा है फ्यूचर में। चलो, फ्यूचर में 5 रुपए का लॉस हो रहा है, रो रहे हो? अरे लॉस तो लॉस होता है। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे? लॉस ऑन इशू ऑफ लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट। और नीचे किसको लिखेंगे? टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट। प्रीमियम ऑन, बेटा डेबिट किसको करते हैं? लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट। क्रेडिट किसको करेगी? प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट। सर लॉस कितने का हो रहा है? लॉस 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 5 रुपए का लॉस हो रहा है। और कितने डिबेंचर है? 4,500। 4,500 इंटू 5 22,500। 22,500। अब आपको इश्यू ऑफ डिबेंचर्स करने हैं और लॉस को राइट ऑफ भी करना है। बेटा लॉस को राइट ऑफ करते हैं, आ जाओ। बेटा लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर कितने से डेबिट हुआ? सर 22,500, तो यहां लिख दो टू लॉस ऑन
issue of to loss on issue of debentures account। सर लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट तो आपका क्रेडिट हो गया। सर डेबिट किसको करोगे, डेबिट किसको करोगे? सबसे पहले तो सिक्योरिटीज प्रीमियम यूज करेंगे। सबसे पहले तो सिक्योरिटीज प्रीमियम यूज करेंगे। लॉस कितने का था? 22,500 का। बेटा क्या सिक्योरिटीज प्रीमियम में वहां पर 90,000 पड़े हैं? ओए होए, सिक्योरिटीज प्रीमियम में तो बहुत पैसे पड़े हैं। उसमें से सारे यूज कर लोगे, 22,500 यूज करोगे? सर 22,500 यूज करेंगे और क्या करेंगे, खत्म, क्वेश्चन खत्म। बेटा अंडर सब्सक्रिप्शन में तो कुछ भी नहीं था, बस ये फालतू क्वेश्चन था और कुछ नहीं। सर ओवर सब्सक्रिप्शन भी करा दो, आ जाओ कर लेते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन भी। लिखो हेडिंग, ओवर सब्सक्रिप्शन। अभी तक बेटा मैंने जो भी डिस्कस किया है इट इज ऑल कि सारा पैसा एक साथ मंगाया जा रहा है, कोई किश्तों में नहीं मंगा रहे। आ जाओ। ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ डिबेंचर्स, पहला केस कर रहे हैं इसके अंदर, जिसमें हम रिजेक्ट करेंगे एक्सेस एप्लीकेशंस को। जिसमें हम क्या करेंगे बेटा? रिजेक्ट करेंगे एक्सेस एप्लीकेशंस को। बेटा जब हम रिजेक्ट कर देते हैं एक्सेस एप्लीकेशंस को, टू बैंक खोलते हैं। सर खोलते हैं, आपको याद है? आ जाओ लिखो। लिखना शुरू करो। लिखो, एबीसी लिमिटेड issued 8,000 10% debentures of rupees 100 each at a discount of at a discount of 15%, redeemable at par. The company received applications for 10,000 debentures, out of which 2,000 were out of which 2,000 were rejected। जिसमें से बेटा 2,000 एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई। पास जर्नल एंट्री फॉर इश्यू ऑफ डिवेंचर्स। पास जर्नल एंट्री फॉर issue of debentures and writing of discount on issue of debentures, and pass the journal entry for issue of debentures and writing of the discount on issue of debentures। आ जाओ करना शुरू करते हैं। सबसे पहले फेस वैल्यू, इश्यू प्राइस, रिडीमेड वैल्यू। 100 रुपए की फेस वैल्यू। इश्यू प्राइस कितनी है भाई? दे हैव इशूड एट अ डिस्काउंट ऑफ 15%, मतलब 15% का डिस्काउंट है। 100 रुपए का 15% कितना होता है? 85 की इशू प्राइस है। रिडीमेबल एट पार, ओहो हो, चलो बड़े दिनों बाद आया, फ्यूचर में कोई लॉस नहीं हो रहा। आज 100 रुपए की चीज आप 85 में दे रहे हो तो डिस्काउंट दे रहे हो 15 रुपए का, और फ्यूचर में नो लॉस। नो लॉस
इन फ्यूचर। तो सर लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर नहीं खुलेगा, नहीं खुलेगा भाई, है ही नहीं लॉस फ्यूचर में। आ जाओ। सबसे पहले पहले एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डिबेंचर, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। पहले एंट्री क्या हो जाएगी? बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। दूसरी एंट्री क्या हो जाएगी? डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू, कितने परसेंट डिबेंचर्स है बेटा? 10% डिबेंचर्स टू 10% डिबेंचर्स अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट। दूसरी एंट्री हो जाएगी डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू 10% डिबेंचर्स अकाउंट। ठीक। एक चीज बताओ, पहली एंट्री में क्या इससे हम थे? पहली एंट्री में बेटा माता का दरबार है, जितने लोग आते आ जाए। देखो पहली एंट्री में हमेशा क्या कहता हूँ? पहली एंट्री को मैं किस नाम से पुकारता हूँ? माता का दरबार। जितने आते हैं आ जाए, कोई दिक्कत नहीं। कितनी एप्लीकेशन रिसीव हुई है? 10,000। 10,000 मल्टीप्लाइड बाय क्या? इश्यू प्राइस 85। तो 10,000 इंटू 85, 8,50,000। तो दूसरी एंट्री में भी 8,50,000, 10% डिबेंचर। सर ये तो फेस वैल्यू से चलेगा, ये तो फेस वैल्यू से चलेगा। फेस वैल्यू कितनी है? 100 रुपए। तो बीच में बेटा लॉस हो रहा है फ्यूचर में? लॉस नहीं हो रहा फ्यूचर में। हाँ मगर डिस्काउंट जरूर है। डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट। सर 1.5 लाख का नुकसान है। सर कैसे? 15 रुपए का डिस्काउंट दे रहे हो 10,000 पे। आई थिंक बेटा यहां तक तो कोई डाउट नहीं है। बेटा यहां तक तो कोई डाउट नहीं है। अरे ये गलती क्या कर दी मैंने? ओ माय गॉड, मैं भी क्या पागल हो गया हूं मैं? रुको यार, रुको रुको। मैं भी गधा हूं। बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी मैंने। तो 8,50,000 है। अब डिस्काउंट कितने डिवेंचर पे होगा, ये कितने पे होगा, ध्यान से सुनना यार। बेटा क्या मैं 8,000 से ऊपर डिवेंचर इशू कर सकता हूँ? मैं तो 8,000 से ऊपर डिवेंचर इशू ही नहीं कर सकता। और ऊपर से इसका ना रिजेक्शन दिया तो बैंक भी खुलेगा। सॉरी बेटा मैं डालना भूल गया था। टू बैंक अकाउंट। सबसे पहले बैंक में रिजेक्शन करो। टू बैंक अकाउंट। क्या थी बेटा? रिजेक्शंस थी। सर कितने लोगों को रिजेक्ट किया था तुमने? 2,000 इंटू कितना पैसा दिया था उन्होंने? 85 के हिसाब से। 85 इंटू 2,000 विच कम्स आउट टू 1,70,000। और डिवेंचर्स में इट इज कमिंग आउट टू बी 8,000 डिवेंचर्स। 8,000 डिवेंचर्स इशू कर रहे हैं 100 के हिसाब से। 8 लाख। और डिस्काउंट कितना है बेटा? डिस्काउंट हमें कितना रुपए का दिया था? 15 रुपए का। डिस्काउंट कितने डिवेंचर्स पे होगा? 8,000। क्योंकि अब तो क्वेश्चन 8,000 से चलेगा ना, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। 1,20,000। तो ये एंट्री हो गई। तो बेटा ओवर सब्सक्रिप्शन में रिजेक्शन में क्या होता है? रिजेक्शन में आपकी जो पेमेंट होती है सारी बैंक अकाउंट से जाती है, जितना भी आपने रिजेक्ट किया था, और बाकी आप डिस्काउंट बढ़ा दो। नेक्स्ट, राइटिंग ऑफ लॉस की भी करनी है। क्या आपके क्वेश्चन में कहीं सिक्योरिटीज प्रीमियम था? क्वेश्चन में नहीं है, ना आंसर में सिक्योरिटीज प्रीमियम है। तो नेक्स्ट एंट्री आ जाएगी, टू डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स को क्रेडिट करेंगे।
टू डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स को क्रेडिट करेंगे। सर डेबिट किसको करोगे? पहले तो चेक करेंगे सिक्योरिटीज प्रीमियम है या नहीं। पहले तो चेक करेंगे सिक्योरिटीज प्रीमियम है या नहीं है। सर सिक्योरिटीज प्रीमियम नहीं है। फिर चेक करेंगे स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल में कितने पैसे पड़े हैं। सिक्योरिटीज प्रीमियम तो है नहीं। और लॉस कितना हो रहा है तुम लोगों का? 1,20,000। तो सारा लॉस कहाँ डाल दोगे? स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल। तो सिक्योरिटीज प्रीमियम को अपनी दूर दृष्टि से कटवा दो। आई थिंक बेटा यहां तक तो कोई डाउट नहीं है। अब बेटा एक नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, ओवर सब्सक्रिप्शन में प्रोराटा का केस। हेडिंग डालो, ओवर सब्सक्रिप्शन, ब्रैकेट में लिख लेते हैं प्रोराटा। तो लिखो बेटा, एबीसी लिमिटेड issued 50,000 9% debentures of rupees 100 each at a premium of 10%, redeemable after 6 years at 120%। ठीक है। The issue was the issue was oversubscribed. The issue was oversubscribed and company received applications for 55,000 debentures and pro rata allotment was made to all applicants. Pass the journal entry for issue of debentures and writing of loss on issue of debentures. बेटा पहले में हमने रिजेक्शन किया। रिजेक्शन में तो सीधा पैसा बैंक पे चला जाता है, प्रोराटा में एक्सेस मनी की कैलकुलेशन होगी। आ जाओ भाई, बड़ा दिनों बाद एक्सेस मनी की कैलकुलेशन कर रहे हो। सबसे पहला कॉलम बनेगा अप्लाई, फिर बनेगा अलॉटेड। कितने लोगों ने आपकी कंपनी में अप्लाई किया है जल्दी बताओ। अप्लाई करने वाले आपकी कंपनी में 55,000 लोग हैं, मगर अलॉट सिर्फ 50,000 हो सकते हैं। अप्लाई करने वाले 55,000 है, अलॉट सिर्फ 50,000। और सर किसी को रिजेक्शन नहीं किया, सबको प्रोराटा दे दिया। सबको प्रोराटा दे दिया। तो सबसे पहले एक्सेस मनी निकालो। सबसे पहले एक्सेस मनी निकालो। एक्सेस मनी क्या होता है? डिफरेंस बिटवीन द शेयर्स का और डिबेंचर्स का। द डिफरेंस बिटवीन द डिबेंचर इनटू एप्लीकेशन पर डिबेंचर। डिफरेंस पे कितना है बेटा? 5,000। डिफरेंस कितने डिबेंचर्स में? 5,000 इनटू, सर कितने रुपए का डिबेंचर इशू हुआ था? फेस वैल्यू, इशू प्राइस, रिडीमेबल वैल्यू। 100 रुपए का डिबेंचर इशू हुआ है एट अ प्रीमियम ऑफ 10%, मतलब 110। रिडीम हुआ है 120 पे।
सर इशू कितने पे हुआ है? सर 110 पे हुआ है। तो डिफरेंस बिटवीन द शेयर इनटू जितने पे इशू हुआ है, कितना आ जाएगा बेटा? 5,000 इंटू 110, 5,50,000। कोई डाउट तो नहीं? तो बड़े ध्यान से सुनना, एक्सेस मनी कैसे निकलती है? डिफरेंस बिटवीन द डिबेंचर्स इनटू एप्लीकेशन पर डिबेंचर। कितना है बेटा? 5,50,000। अब बेटा एक बहुत बात सोचने वाली है कि ये वाला पैसा अब हमें नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट पे एडजस्ट करना पड़ता था। याद होगा, एप्लीकेशन पे कोई भी एक्सेस मनी आती थी तो बेटा वो आगे जाके एडजस्ट हो जाती थी। पर बेटा यहाँ पे तो अगली कोई इंस्टॉलमेंट ही नहीं है। यहाँ पे पहली इंस्टॉलमेंट थी एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, उसके बाद मैं डिबेंचर होल्डर से कोई पैसे नहीं मंगा सकता। दिस इज माय लास्ट इंस्टॉलमेंट, दिस इज माय लास्ट इंस्टॉलमेंट, इसके बाद मैं पैसे कोई भी नहीं मंगा सकता। तो सर फिर इस एक्सेस मनी का करेंगे क्या? अरे रिफंड कर देंगे, और क्या। ये एक्सेस मनी का क्या करूंगा बेटा? रिफंड कर दूंगा। इसका मतलब जिस तरीके से रिजेक्शन में रिफंड की थी, सर वैसे ही एक्सेस मनी को रिजेक्ट रिफंड कर देंगे, बिल्कुल। रीजन क्या है? क्योंकि आगे ये पैसा एडजस्ट करने के लिए मेरे पास कोई और है ही नहीं। मैं फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, कुछ ऐसी चीजें तो मंगा ही नहीं रहा। मैं सीधा 5.5 लाख रुपए एक्सेस लेके मैं उनको वापस कर दूंगा। मैं बोलूंगा भाई देखो, इतने शेयर अलॉट हो सकते हैं, मैंने आगे कोई कॉल मंगानी नहीं है। तो ये 5.5 लाख रुपया सीधा कहाँ चला जाएगा? रिफंड में, बैंक में। क्योंकि दिस मनी, बिकॉज दिस मनी कांट बी फर्दर एडजस्टेड। चल, करना शुरू करो। पहली, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डिवेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट। दूसरी एंट्री क्या हो जाएगी? डिवेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड, डिवेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू, कितने परसेंट डिवेंचर्स है? 9% डिवेंचर्स। ठीक है। तो बताओ बैंक में कितने पैसे आएंगे? सर कितने डिवेंचर इश्यू कर रहे हो? सर पहले तो माता का दरबार होता है, जितनी आती है आने दो। 55,000, 55,000 एप्लीकेशन आ रही है इनटू इश्यू प्राइस। इश्यू प्राइस कितना है? 110। 55,000 इंटू 110। 55,000, क्योंकि पहला तो माता का दरबार होता है ना, जितनी एप्लीकेशन आती है सबको एक्सेप्ट कर लो। 605, 1 2 3 4। 605, 1 2 3 4। 605, 1 2 3 4। कोई दिक्कत तो नहीं है? बेटा ये डिबेंचर्स किस पे जा रहे हैं? पार पे जा रहे हैं, प्रीमियम पे जा रहे हैं? सर ये प्रीमियम पे जा रहे हैं, 10 रुपए के। तो टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। सर क्या वो वाली पैसे हमें रिफंड करने पड़ेंगे? हाँ, ये पैसे मुझे रिफंड भी करने पड़ेंगे टू बैंक। बड़े ध्यान से देखना, ये मैंने एंट्री कैसे बनाई है। डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड, बड़े ध्यान से देखना। टू 9% डिबेंचर्स। उसके बाद बेटा किसका पैसा आता है? सिक्योरिटीज प्रीमियम का। सिक्योरिटीज प्रीमियम के बाद हम किसको क्रेडिट करेंगे? बैंक को क्रेडिट करेंगे। बेटा ध्यान से देखना, हाउ यू आर एक्चुअली इज डूइंग दिस क्वेश्चन। डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट टू 9% डिवेंचर्स, ठीक है। सर डिवेंचर्स पार पे इशू हो रहे थे, प्रीमियम पे इशू हो रहे थे? सर डिवेंचर्स आर इशूड एट प्रीमियम, 10 रुपए के प्रीमियम पे इशू हो रहे थे।
ठीक है। उसके बाद सिक्योरिटीज प्रीमियम में चला जाएगा और रिफंड भी हो जाएगा 5.5 लाख। पहले हम इतना करते हैं, फिर फ्यूचर के लॉस को भी रिकॉर्ड कर लेंगे। आ जाओ। डिबेंचर्स फ्यूचर के लॉस के तो हमेशा दो इम्पैक्ट होंगे। कितने, पहले तो रिफंड कर दो। रिफंड कितना पैसा करना था? रिफंड रिफंड 5.5 लाख। रिफंड कितना पैसा करना था? 5.5 लाख। रिफंड कितना पैसा करना था? 5.5 लाख जो ये रिफंड हो रहा है। सर अब कोई खिज्जा खलेश है हमारे डिवेंचर का? नहीं। अब हमारा क्वेश्चन कितने डिवेंचर से चलेगा? सीधा 50,000 से चलेगा और कोई दिक्कत नहीं। 50,000 डिवेंचर से चलाओ क्वेश्चन को। 50,000 इंटू, सर आपने रिफंड इसलिए किया था क्योंकि ये पैसा मैं आगे कहीं एडजस्ट नहीं कर सकता। 50,000 इंटू कितने डिवेंचर की फेस वैल्यू, यहाँ पे क्या आएगी? फेस वैल्यू। क्योंकि 9% डिवेंचर हमेशा किसके साथ चलते हैं? फेस वैल्यू। प्रीमियम कितना है? प्रीमियम 10 रुपए। 50 लाख है, सॉरी बेटा ये। 50 लाख है। 5 लाख का प्रीमियम है। चेक करो ये फ्यूचर में लॉस हो रहा है नहीं हो रहा? हो रहा है। तो यहां पे हम डेबिट करेंगे लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट। लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट हो जाएगा। क्रेडिट क्या होगा? प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट। सर फ्यूचर में लॉस बताओ मेरे को कितना हो रहा है? सर फ्यूचर में लॉस हो रहा है 20 रुपए का। ओ हो, 20 रुपए का लॉस हो रहा है। तो 50,000 का 20 रुपए का फ्यूचर का लॉस। 50,000 का 20 रुपए का फ्यूचर लॉस। 10 लाख रुपए। दोनों जगह कितना आ गया? 10। आई थिंक बेटा यहां तक तो कोई डाउट नहीं होगा। ये मुझे पता है कि एंट्री बहुत बड़ी बनी है। इतना टफ आने की उम्मीद नहीं है, आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है। लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर को बेटा लास्ट में डील करते हैं हमेशा, कि दो इम्पैक्ट डाल देते हैं उसके। और सर रिफंड भी कर दिया, अब इसको राइट ऑफ भी करना है। तो लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर डेबिट होगा क्रेडिट होगा? सर क्रेडिट होगा। लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर आपका क्रेडिट हो जाएगा। तो लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स आपका क्रेडिट हो जाएगा। सर डेबिट किसको करेंगे? सबसे पहले हम प्रायोरिटी देंगे सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। सबसे पहले हम प्रायोरिटी किसको देंगे? सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट को। फिर हम किसको प्रायोरिटी देंगे? स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल अकाउंट को। सर लॉस ऑन इश्यू डिबेंचर कितने रुपए का है? 10 लाख रुपए का। ओके। सर पहले आपका सिक्योरिटीज प्रीमियम पड़ा है बेटा, 5 लाख पड़ा है। 5 लाख यहाँ लिख दो। और कोई और सिक्योरिटीज प्रीमियम तो नहीं था? नहीं भाई, और कोई सिक्योरिटीज प्रीमियम नहीं था। बाकी के पैसे कहाँ से लाओगे? सर स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल से लाएंगे, और कहाँ से लाएंगे? बस खत्म। आई थिंक बेटा यहां तक तो कोई डाउट तो नहीं होगा। तो बेटा जितने भी क्वेश्चंस बन सकते थे जब हम लमसम मनी में कॉल करते थे, वो मैंने बना दिए। राइटिंग ऑफ लॉस भी करा दिया, लॉस ऑन इश्यू डिवेंचर्स भी करा दिया। इसके बाद बेटा कंसेप्ट हेडिंग डालो, एक शॉर्ट कंसेप्ट है इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स। आज लिखो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स। मेरा एक सवाल उठता है बेटा, जो डिवेंचर होल्डर्स है उनको इंटरेस्ट मिलता है? यस।
डिबेंचर होल्डर्स आर entitled to receive fixed rate of interest। कि डिबेंचर होल्डर को जो इंटरेस्ट मिलना है ना, वो फिक्स रेट पे मिलना है, वो कभी बदलेगा नहीं। और बेटा इनको इंटरेस्ट देना कंपलसरी है या ऑप्शनल है? अरे सर कंपलसरी है, जान खा जाएंगे नहीं तो। तो लिखो, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। इसका मतलब क्या है? प्रॉफिट हो या ना हो, देना पड़ेगा। चाहे प्रॉफिट हो, ऑब्लिक लॉस हो, देना पड़ेगा। आप मना नहीं कर सकते। सर जन एंट्रीज क्या होंगी? बताओ बताओ बताओ, जन एंट्रीज क्या होंगी? बड़ा सिंपल है। एंट्री लिखो, डिबेंचर्स इंटरेस्ट अकाउंट डेबिटेड, डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिटेड टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट। एंट्री लिखो, डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिटेड टू डिबेंचर होल्डर। नेक्स्ट एंट्री क्या हो जाएगी? डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट, डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। बस बेटा ये दो एंट्री याद करनी है आपने, मुश्किल है नहीं, बड़ी आसान सी है, जल्दी से लर्न कर लो। तो सर डिवेंचर इंटरेस्ट की एंट्रीज क्या होती है? बेटा बड़ी आसान होती है। डिवेंचर का इंटरेस्ट बेटा हमारे लिए क्या है? खर्चा है। और खर्चे क्या होते हैं? डेबिट। तो डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिटेड टू डिवेंचर होल्डर अकाउंट, याद करो, डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिटेड टू डिवेंचर होल्डर। दूसरी एंट्री क्या हो जाएगी? डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिटेड टू बैंक। खत्म। डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिटेड टू डिवेंचर होल्डर, डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिटेड टू बैंक। आ जाओ, क्वेश्चन करते हैं। इसमें बेटा हम पहला केस लिखेंगे कि हम डिबेंचर्स को इंटरेस्ट एनुअली दे रहे हैं, मतलब साल में एक बार दे रहे हैं। ठीक है, इसके अंदर बेटा पहला केस लिखो, डिबेंचर्स, डिबेंचर इंटरेस्ट इज पेड एनुअली। कि बेटा हम डिबेंचर्स को जो इंटरेस्ट दे रहे हैं, हम एनुअली दे रहे हैं, हर साल दे रहे हैं। आ जाओ, एंट्री देखते हैं, क्वेश्चन देखो। एबीसी लिमिटेड issued 8,000 10% debentures of rupees 100 each at a discount of 10%, redeemable at par। ठीक है, तो बस the journal entry for issue of debenture, चलो इश्यू ऑफ डिबेंचर की भी एंट्री कर लेते हैं, वो तो हम सीख चुके हैं। इंटरेस्ट की भी करेंगे। पास द जनरेटरी फॉर द इश्यू ऑफ डिबेंचर्स। और बेटा डिबेंचर्स इशू हुए 1 अप्रैल 2022। पास द जनरेटरी फॉर इश्यू ऑफ डिबेंचर्स if the and writing of discount on issue of debentures also pass journal entry for interest on debentures if interest
if interest is payable on 31st March annually। बेटा जो हम इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, बेटा हम एनुअली पे कर रहे हैं, मतलब साल में एक ही बार पे कर रहे हैं। सबसे पहले बेटा डेट, पर्टिकुलर्स, डेबिट, क्रेडिट। सबसे पहले पहली तो एंट्री बेटा वो मुझे कहता है कि आप इशू की भी कर दो, मैंने कहा कर देते हैं। बैंक अकाउंट डेबिटेड, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डिवेंचर, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डिवेंचर, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डिवेंचर, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। दूसरी एंट्री, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड। टू कितने परसेंट डिवेंचर है बेटा? टू कितने परसेंट डिवेंचर है? 10% डिवेंचर अकाउंट। कितने डिवेंचर इशू कर रहे हो आप लोग? 8,000। फेस वैल्यू, इशू प्राइस, रिडीमेबल वैल्यू। फेस वैल्यू 100 है, डिस्काउंट ऑफ 10%, मतलब 90 पे इशू हुआ, रिडीम कर रहे हो पार पे, तो ये केस है। फेस वैल्यू 100, इशू प्राइस 90, रिडीमेबल वैल्यू 100। तो पहली एंट्री किससे होती है? नंबर ऑफ डिवेंचर्स कितने? 8,000, इशू प्राइस 90। 7,20,000। सर डिस्काउंट दे रहे हो आप? हाँ, डिस्काउंट बीच में आ जाएगा। 10 × 8,000, 80,000। और यहाँ कितना हो जाएगा? सर ये तो फेस वैल्यू है, 8 लाख। आई थिंक बेटा यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है। बेटा आपने इशू की एंट्री तो करी थी, फ्यूचर में कोई लॉस तो नहीं है, नहीं है। अब आ जाओ इंटरेस्ट की एंट्री। बेटा हम इंटरेस्ट क्या साल में एक ही बार दे रहे हैं? हाँ, हम साल के एंड पे एक ही बार इंटरेस्ट दे रहे हैं। चलो, तो डिबेंचर इंटरेस्ट की एंट्री क्या होती है? लिखो, डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिटेड, डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिटेड। और बेटा हम इंटरेस्ट कब दे रहे हैं? 31st मार्च को। डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिटेड टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट।
डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिटेड टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट। दूसरी एंट्री क्या हो जाएगी? डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। जल्दी से बताओ, डिबेंचर इंटरेस्ट की क्या एंट्री होती है? डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिटेड टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट, डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट, डिबेंचर इंटरेस्ट टू डिबेंचर होल्डर, डिबेंचर होल्डर टू बैंक। सर इंटरेस्ट कितना देना है ये बताओ। सबसे पहले कैलकुलेट करो कि इंटरेस्ट देना कितना है, वही तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है। आ जाओ, सबसे पहले देखते हैं इंटरेस्ट देना कितना है। हमारे पास कितने डिबेंचर है? हमारे पास कितने डिबेंचर्स है? हमारे पास कितने डिबेंचर है? 8,000 डिबेंचर है। और एक चीज याद रखना, डिबेंचर्स पे जो इंटरेस्ट होता है हमेशा फेस वैल्यू पे दिया जाता है। एक बात को लिख भी लेते हैं यहाँ पे, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स इज पेबल ऑन फेस वैल्यू। तो डिबेंचर्स पे जो इंटरेस्ट होगा हमेशा फेस वैल्यू पे दिया जाता है। आ जाओ निकालते हैं बेटा। हमारे पास कितने डिबेंचर है? हमारे पास कितने डिबेंचर है? 8,000 डिबेंचर है। और फेस वैल्यू कितनी है? 100। तो निकाल लेते हैं। और उन पे इंटरेस्ट कितना देना है? 10%। तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स की कैलकुलेशन देखो कितनी होगी। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स की कैलकुलेशन कितनी होगी? 8,000 डिबेंचर है मेरे पास, एक डिबेंचर 100 रुपए का है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 10%। समझ आया बेटा? इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स की कैलकुलेशन कैसे होगी? आपके नंबर ऑफ डिबेंचर्स कितने हैं? आपके नंबर ऑफ डिबेंचर्स कितने हैं? ठीक है, आपके नंबर ऑफ डिबेंचर्स कितने हैं, इसकी फेस वैल्यू कितनी है, क्योंकि डिबेंचर पे इंटरेस्ट हमेशा फेस वैल्यू पे निकलता है, और उसका हम इंटरेस्ट भी देते हैं। तो 8,000 का 100 × 10%, 8,000 × 100 × 10/100, ओके कितना आता है? 80,000 रुपये। तो हमें डिबेंचर होल्डर को कितना इंटरेस्ट देना है? 80,000 रुपये। क्योंकि हम पूरा का पूरा इंटरेस्ट एक साथ दे रहे हैं साल के एंड में, तो हम 80,000 रुपये डिबेंचर होल्डर को इंटरेस्ट दे देंगे, बस। तो डिबेंचर इंटरेस्ट टू डिबेंचर होल्डर, डिबेंचर होल्डर टू बैंक, डिबेंचर इंटरेस्ट टू डिबेंचर होल्डर, डिबेंचर होल्डर टू बैंक, डिबेंचर इंटरेस्ट टू डिबेंचर होल्डर, डिबेंचर होल्डर टू बैंक। इंटरेस्ट कैसे निकलेगा? 8,000 डिबेंचर, 100 रुपए के हिसाब से 10%, 80,000। अब बेटा लास्ट में जाके क्या करना पड़ेगा हमें? लास्ट में जाके कुछ नहीं करना पड़ता बेटा। ये जो डिबेंचर का इंटरेस्ट है ना, ये हमारे लिए एक तरीके का लॉस है, जो स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल में चला जाता है। कहा जाता है? फाइनेंस कॉस्ट। तो डिबेंचर इंटरेस्ट यहां पे क्या हो रहा है? डिबेंचर इंटरेस्ट यहां पे क्या हो रहा है? डेबिट। तो नीचे जाके क्या हो जाएगा? क्रेडिट टू। ये एंट्री करनी पड़ेगी, हाँ बेटा। डिबेंचर इंटरेस्ट की ये एंट्री 31 मार्च को करनी पड़ेगी। टू डिबेंचर, टू डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट कितने? सर कहां ट्रांसफर कर दोगे? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में। सर ब्रैकेट में क्या लिखोगे? फाइनेंस कॉस्ट। क्या लिखेंगे? फाइनेंस कॉस्ट कितना आ जाएगा? 80। तो बेटा आपको लास्ट में जाके एक एंट्री और पास करनी पड़ती है। पहले एंट्री पास करनी होती है डिबेंचर्स इंटरेस्ट अकाउंट डेबिटेड, डिबेंचर्स इंटरेस्ट अकाउंट डेबिटेड टू डिबेंचर होल्डर। दूसरी एंट्री पास करनी होती है डिबेंचर होल्डर टू बैंक। और लास्ट में जाके डिबेंचर इंटरेस्ट को हम कहाँ ट्रांसफर करते थे? स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल। तो क्या एंट्री हो जाएगी? स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल टू डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट। कोई दिक्कत तो नहीं है बेटा? आगे चलो। अब बेटा हम ऐसा केस करते हैं जिसमें हम डिबेंचर को होल्डर को इंटरेस्ट एनुअली ना देके सेमी एनुअली दे देंगे। सेमी एनुअली का मतलब 2 बार ही दे देंगे। सर क्या आप पूरे साल का इंटरेस्ट कितना बना था सर आपका? 80,000।
अगर आप सेमी एनुअली इंटरेस्ट दोगे, मतलब हर 6 महीने में इंटरेस्ट दोगे, तो आप कितना दोगे सर? 40-40 हजार देंगे। देना तो साल में 80 हजार ही है। देना तो साल में 80 हजार है। मगर डिबेंचर होल्डर कहता है कि मुझे इंटरेस्ट 6-6 महीने में दे दो। तो बेटा उसको 80 हजार पे पूरे साल का हम 2 टुकड़ों में बांट के दे देंगे। कितने का? 40-40 हजार का। ये कॉमन सेंस है। आ जाओ इस पे क्वेश्चन करते हैं। केस भी लिखो। एबीसी लिमिटेड issued 9% ₹10 lakh डिबेंचर्स। ठीक है। फेस वैल्यू 100 है। ठीक है। ठीक है। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स इज पेबल सेमी एनुअली ऑन 30th September 2023 एंड 31st March 2023। बेटा मैं यहाँ पे आपको इशू इशू की एंट्री नहीं बोल रहा। सिर्फ डिबेंचर के इंटरेस्ट की एंट्री कर दो। इशू की तो आप कर करके थक गए। पास जर्नल एंट्री। पास जर्नल एंट्री फॉर इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। पास जर्नल एंट्रीज फॉर इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। कि आपको जर्नल एंट्रीज बनानी पड़ेंगी इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स के लिए। सर यहाँ पे इंटरेस्ट एक बार ही देना है, 2 बार ही देना है? सर 2 बार ही देना है। आ जाओ। सबसे पहले तो इंटरेस्ट का अमाउंट निकाल लेते हैं। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स। क्या बेटा यहाँ पे मुझे डिबेंचर्स दिए हुए हैं या अमाउंट दे रखा है? सर आपने अमाउंट दे रखा है, तो अब आपको कोई दिक्कत ही नहीं। 10 लाख रुपए दे रखे हैं। उसका 9% कितना होता है? 90 हजार। आपको एक बारी में देना है या सेमी एनुअली देना है? सेमी एनुअली देना है तो कितनी इंस्टॉलमेंट्स में देना है? 45 और 45। क्योंकि आप सेमी एनुअली दे रहे हो, तो सेमी एनुअली का मतलब क्या? साल में 2 इंस्टॉलमेंट्स। तो 90 हजार पे पूरे साल के देने हैं, 45-45 हजार की 2 किस्तों में। अब बेटा एंट्रीज कब करनी है? 30 सितंबर और 31st मार्च की। आ जाओ करते हैं। पहले हम एंट्री करेंगे 30th September की। सर एंट्री क्या होगी? वही डिबेंचर इंटरेस्ट टू डिबेंचर होल्डर, डिबेंचर होल्डर टू बैंक। तो करो। डिबेंचर्स डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिटेड। डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिटेड टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट। फिर क्या एंट्री होगी? डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिटेड टू बैंक। सर कितना कितना अमाउंट आएगा? 45,000 यहाँ आ जाएगा। 45,000 यहाँ आ जाएगा। 45,000 यहाँ आ जाएगा। 45,000 यहाँ आ जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं है? क्या बेटा हमने एक ही बार इंटरेस्ट देना है या 31 मार्च को डिबेंचर होल्डर दोबारा आ जाएगा? सर दोबारा आ जाएगा। 31 मार्च। 31 मार्च को डिबेंचर होल्डर दोबारा आ जाए और दोबारा आके वो हमसे दोबारा इंटरेस्ट मांगेगा। डिबेंचर्स इंटरेस्ट अकाउंट डेबिटेड टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट। सर कितने पैसे मांगेगा? सर दोबारा 45,000 मांगेगा। हमने कहा दे देते हैं। फिर क्या एंट्री हो जाएगी दोबारा से? डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिटेड टू बैंक।
बेटा एंट्री वही है, डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिटेड टू डिबेंचर होल्डर टू बैंक। और बेटा 31 मार्च को आपको एक एंट्री वो भी पास करनी पड़ेगी। सारा का सारा डिबेंचर इंटरेस्ट कहाँ ट्रांसफर हो जाता है? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। बेटा वो एंट्री करना मत भूलना, पे टीचर नंबर काट लेगी। तो 31 मार्च को एक एंट्री और पास करना, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल। स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल ब्रैकेट में क्या लिखोगे? फाइनेंस कॉस्ट टू डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट, टू डिबेंचर्स इंटरेस्ट अकाउंट। कितना भाई? डिबेंचर इंटरेस्ट टोटल कितना निकला है? 45 और 45 90,000। आई थिंक बेटा यहां तक तो कोई डाउट नहीं है। बेटा नरेशंस लिख लो एक बार इसकी। भाई नरेशन लिख लो। बीइंग इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स ड्यू, बीइंग इंटरेस्ट paid to debenture holder being debenture interest written off, being in debenture interest transfer to P&L लिख दो। Well, that's all for this class. Thank you and have a nice day.